हेलो एवरीवन, ओजे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 2023 में आए हुए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए इसके। हाँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 81। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली थी मेघालय के राज्यपाल के रूप में अक्टूबर 2022 में? तो बोली थी बीडी मिश्रा ने। ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे जिनको मेघालय का राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, देखिए 4 अक्टूबर 2022 को सत्यपाल मलिक का कार्यकाल पूर्ण हुआ, जिसके बाद बीडी मिश्रा को राज्यपाल बनाया गया था मेघालय का। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसकी शुरुआत शंकर देव ने की थी? वह सत्रिया। कहां का शास्त्रीय नृत्य? यह असम का शास्त्रीय नृत्य, असम का। और कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का है। और मणिपुरी यह मणिपुर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NHMBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को मंजूरी दी, जो है क्रांति से जुड़ी। किस क्रांति से जुड़ी हुई है? यह मिष्ठान क्रांति से या फिर मीठी क्रांति से। मीठी क्रांति से। देखिए, मीठी क्रांति की शुरुआत तो कब की गई थी? ये की गई थी 2016 में। लेकिन NBHM ये जो मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? NBHM इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो वह बताना है कि कौन सा त्योहार है जो गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। वह बेस्तु बरस, जिसको गुजरात का नववर्ष त्योहार माना जाता है। और लोसांग ये कहां का है? यह सिक्किम का त्योहार, सिक्किम का। ठीक है, और विशु यह केरल का। और लोसर यह असम और सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने करी? किसने करी थी 2022 की मेजबानी? ये करी थी कतर देश ने। ठीक है, फीफा विश्व कप ये एक तो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित। ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होता है।
प्रत्येक 4 वर्ष बाद। ठीक है, अब कब होगा ये होगा 2026 में, जिसमें इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा, देखिए, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश मिलकर वे कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो हमें बताना है थायमीन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। तो वह विटामिन B1, और विटामिन B12 को यह राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और B3 को नियासिन के नाम से। और B12 को जाना जाता है कोबालिन के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी हवाएं होती है? वो होती है जेट धाराएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 88 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? कौन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री? वह है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और ये नवंबर 2022 से वर्तमान में भी है। ठीक है, वर्तमान में भी। और किरण रिजिजू कौन है? ये कानून मंत्री, कानून विभाग की मंत्री। मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 89 मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? देखिए, पहला क्वेश्चन तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब किससे संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल से। ठीक है, कहां पे? ये कोलकाता में, और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। देखिए, ये भारत और एशिया का, भारत व एशिया के सबसे पुराने क्लब में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो कौन सा यूटी है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? वह है पुडुचेरी का। कितना? 1038, अर्थात 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाएं। और लक्षद्वीप का, इसका सबसे कम किसका है? दमन और दीव का। कितना? 616, नहीं 618 है, सॉरी 618 सबसे कम लिंग अनुपात। और भारत का लिंग अनुपात कितना है वैसे? वह 943। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों
और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है वो, जो सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित है, कि कितना धन गया है और कितना आया है, वह राजस्व बजट, ठीक है, जिसमें इसका निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, विरासत का अधिकार किस ओर से किस ओर ले जाता है, किस ओर ले जाता है, ये भूमि का विभाजन, ठीक है। विरासत होती है, जैसे दो भाई होते हैं तो उसमें विरासत का बंटवारा होता है ना, तो उसमें विभाजन होता है भूमि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, किसको भेजा, मेगास्थनीज को, और ये किसने भेजा था, ये भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, राजदूत के रूप में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के शासक हैं, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी, इंडिका, जिसमें यात्रा का वर्णन किया गया है। यात्रा का वर्णन या मौर्य साम्राज्य का उल्लेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है, क्या संख्या दी गई है, मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बताना है। देखिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, ये थे 395, 395 अनुच्छेदों का उल्लेख था, और भाग कितने थे, 22 भाग, 22, और अनुसूचियां, देखिए मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची, 8, वर्तमान में 12 है, 12। देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, इनके क्लोज इनमें जुड़े हैं, लेकिन अभी भी मूल जो अनुच्छेद है वो कितने, 395, और अंतिम कौन सा, 395 हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है, तो हमें चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल बताना क्या है, प्राथमिक, वो है गन्ना, गन्ने से चीनी बनती है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, किस वर्ष किए गए थे हस्ताक्षर, ये किए गए थे 1981, मार्च 1981 में, 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च। किस किस के बीच, गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, गए। लॉर्ड इरविन के बीच, ठीक है। इस समझौते का नतीजा क्या हुआ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो गांधी जी ने समाप्त कर दिया, ठीक है। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा लेने के लिए सहमत हो गए, गांधी जी हिस्सा लेने के लिए
सहमत हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रक्रिया बतानी है, किसके द्वारा गांधी इसको राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, इसका आधार क्या है? महाभियोग का आधार बताना है, किसके द्वारा हटाया जाता है। इसका आधार है संविधान का कदाचार। कदाचार या उल्लंघन। उल्लंघन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। कब शुरू की थी पंचवर्षीय योजना पहली? वो शुरू हुई थी 1951 में, और कब तक? 1956 तक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका उद्देश्य था औद्योगिकरण, व आर्थिक विकास। आर्थिक विकास करना। पीएम कौन? पीएम थे इस टाइम जेएल नेहरू, और इनकी सहमति या फिर इनकी अध्यक्षता के द्वारा ही ये योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम इनमें से क्या था? तो हमें बताना है इनमें से कौन थी जो 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तक या नर्तकी बनी। वो थी सोनल मानसिंह। किसके किस नृत्य से संबंधित थी ये थी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम व ओडिसी की नृत्यांगना। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कह दो।